गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन अपने बैंक के मॉक नंबर 66 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। देखते हैं आज का पेपर कैसा आया था। अनुष्का एकेडमी एक राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहाँ आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये अनुष्का एकेडमी के कुछ की पॉइंट्स हैं और ये है आपके आज के पेपर की आंसर की। एक बार आप आंसर की से पेपर को चेक कर लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। इसमें क्या दे रखा है, इन अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर, एक परिवार में 10 जने हैं और उसमें एटलीस्ट कम से कम 4 तो कपल होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, अमित इज द फादर ऑफ देवेश। अमित किसका फादर है? देवेश का फादर है। तो अमित जो है यहाँ पर एक पर्सन है, वो किसका फादर है? देवेश का फादर है। अमित का जेंडर क्या हो गया? प्लस। ठीक है, अपन मेल के लिए प्लस लगेंगे, फीमेल के लिए माइनस लगेंगे, ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है, अमित इज द फादर ऑफ देवेश। फवाद इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ देवेश। फवाद कौन है? देवेश का ब्रदर इन लॉ है। फवाद जो है देवेश का ब्रदर इन लॉ है। प्लस, तो फवाद का जेंडर मिल गया अपने को, क्या हो गया? फवाद के आपके प्लस। नेक्स्ट है, हु इज फादर ऑफ चेतना सन। ओके, ये हु वाली कंडीशन किसके लिए? देवेश के लिए। देवेश किसका फादर है? चेतना के बेटे का। तो चेतना कौन हो जाएगी? इसकी वाइफ हो जाएगी। मतलब चेतना और देवेश की शादी हो चुकी है और इनका एक सन है और इसका कौन फादर है? देवेश। तो देवेश अगर फादर हुआ तो चेतना क्या हो जाएगी? फीमेल माइनस, और ये इनका क्या है? सन। ओके, मेरे को सन यहाँ लिखना नहीं था, ये इनका सन है। ओके, ये क्या? इनका सन का भी अपने को नाम पता नहीं चला है। तो देवेश कौन हुआ? चेतना के बेटे का पिता। तो चेतना कौन होगी? माता जी, और देवेश कौन होगी? पिता। जो चेतना और देवेश आपस में क्या हो गए? कपल। कपल के लिए अपन क्या लगाते हैं? डबल लाइन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, ईसा हु हैज 2 डॉटर। ईसा के 2 बेटियां है, इज द डॉटर ऑफ बीना। और ईसा किसकी बेटी है? बीना की। तो मान लीजिए एक बीना भी यहां पर है अपने, इनकी बेटी का नाम है ईसा, डॉटर माइनस, और इसकी ईसा की वापस क्या है? 2 बेटियां है, एक और एक, 2 डॉटर है, माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यहां तक हो गया। चेतना इज द मदर ऑफ हितेन। चेतना किसकी मदर है? हितेन की। हु इज हस्बैंड ऑफ गोरी। ओके, चेतना किसकी माता जी? हितेन की। तो इनका बेटा ये था, इसका नाम मिल गया अपने को हितेन। और हितेन किसका हस्बैंड है? गौरी का। तो हितेन की शादी किससे हो गई है? गौरी से। तो ये प्लस, तो गौरी क्या हो जाएगा? फीमेल माइनस। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अपने पास टोटल कितने जने थे? 10 जने थे। 10 में से अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के नाम मिल गए और 2 के नाम बाकी है। ठीक है, 2 फीमेल के नाम बाकी है अपने को। आगे चलते हैं। बीना हु हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। बीना के एक बेटी है और एक बेटा है और दोनों क्या है? शादीशुदा। बीना ये रही बेटी, तो आपको मिल गई। अब दूसरा क्या है? इसका बेटा। अब समझिएगा, आपको टोटल क्वेश्चन में बोला गया था 4 कपल चाहिए, तो एक कपल आपको ये मिल गया, एक कपल ये मिल गया, तो तीसरा कपल आपका इन दोनों का मिला के मिल जाएगा तीसरा कपल, और चौथा कपल मिल जाएगा इनका। तो बीना के एक तो बेटी ईसा हो गई और एक बेटा, तो बेटा कौन हो जाएगा? देवेश, ये हो जाएगा इसका सन। अब ये कौन हो जाएगा? इसका बेटे के लिए क्या हो जाते हैं? जिया जी, बहन का हस्बैंड। तो देवेश और ईसा आपस में भाई बहन है। देवेश की पत्नी का नाम चेतना है और ईसा के हस्बैंड का नाम है फवाद। आगे चलते हैं बच्चों। आगे दे रखा है, फवाद हैज 2 डॉटर। फवाद के 2 बेटियां है और फवाद हैज 2 डॉटर बोथ ऑफ हुम आर अनमेरिड। फवाद के 2 बेटियां और दोनों शादीशुदा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईसा एंड जोया आर ग्रैंड डॉटर ऑफ अमित। ईसा और जोया किसकी ग्रैंड डॉटर है? अमित की। तो 2 नाम की जगह अपने पास पड़ी हुई, तो एक तो हो जाएगा ईसा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा जोया। ठीक है, ये दोनों किसकी ग्रैंड डॉटर है? अमित की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉट मोर देन 4 मेल मेंबर। परिवार में 4 से अधिक पुरुष सदस्य नहीं है। तो अपने आप पुरुष सदस्य कितने आ गए? 1 2 3 और 4, 4 ही आ रहे हैं। और दे रखा है कि इस परिवार में 6 से ज़्यादा फीमेल मेंबर भी नहीं है। तो अपने पास फीमेल भी कितनी आ रही है? 6 ही आ रही है। देर आर नो सिंगल पेरेंट्स इन द फैमिली।
परिवार में कोई भी सिंगल पेरेंट्स नहीं है, मतलब जिनके बच्चे हैं तो उनके माता पिता दोनों होने चाहिए, सिंगल नहीं होने चाहिए। तो इनके भी माता पिता जिंदा है, इनके भी माता पिता जिंदा और इनके भी माता पिता हैं। तो कन्फर्म डायग्राम ना सही बन गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें, हाउ इज देवेश रिलेटेड टू जोया। देवेश का जोया से क्या रिश्ता है। देवेश जो है जोया येरी, ठीक है। तो देवेश कौन हो जाएगा, देवेश जो है जोया के मम्मी का भाई। मम्मी का भाई क्या हो जाते हैं, मामा जी। मामा जी को क्या बोलेंगे अपन, अंकल। यहां पर आ जाएगा आंसर अंकल। नेक्स्ट, आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 4 में कॉमन पैटर्न चल रहा है और एक में वो पैटर्न नहीं चल रहा है, आपको पता करना है। सबसे पहले अमित बिना, अमित बिना एक कपल है, ठीक है। दूसरा गोरी हितेन, गोरी हितेन भी एक कपल है। फवाद ईसा, फवाद ईसा भी एक कपल है। ईसा जोया, ईसा और जोया के आपस में बहन है, ये कपल नहीं है। नेक्स्ट है चेतना और देवेश, ये भी एक कपल है। तो बाकी 4 तो आपको कपल दे रखे हैं और नेक्स्ट जो है वो कपल नहीं है, दोनों आपस में बहने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है, आज ने पूछा कि इनमें से अमित की डॉटर कौन है। अमित की डॉटर ये रहा अमित, देवेश इसका बेटा और इसकी बेटी का नाम है ईसा। तो इसका आंसर आ जाएगा ईसा। अमित की बेटी का नाम क्या हो जाएगा, ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दे रखा है कि 8 फ्रेंड है, ABCDEFGHI, ABCDEFGH तक, ठीक है। और ये सब जने अलग अलग टाउन में रहते हैं। टाउन का नाम है PQRSTUVW, ठीक है। और इन सब को अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन है कुछ नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है देयर आर नॉट मोर देन 4 वेजिटेरियन, 4 से ज़्यादा वेजिटेरियन नहीं है, मैक्सिमम 4 जने इसमें वेजिटेरियन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन किसी एक को कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट अपन मान लेते हैं पर्सन के नाम को, ABCDEFGH को। तो अपन लिख देते हैं ABCDEFGH, एक बार कांस्टेंट मान लेते हैं इनको। इनके सामने अपने को पता करना है कि ये किस टाउन से हैं और ये किस टाइप के हैं, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, ये आपको पता करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, द पर्सन हु कम फ्रॉम टाउन वी इज नॉट अ वेजिटेरियन। तो जो टाउन वी से है वो वेजिटेरियन नहीं है, तो वी वाला क्या हो जाएगा आपका, नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा। ये आपको हिंट ध्यान में रखना है साइड में। आगे चलते हैं। डी कम्स फ्रॉम टाउन यू, डी कहां से, टाउन यू से। डी कौन से टाउन से, टाउन यू से। नेक्स्ट दे रखा है जी इज अ वेजिटेरियन, जी क्या है, वेजिटेरियन। तो जी में क्या आ जाएगा, वेजिटेरियन। अगला दे रखा है द पर्सन हु कम फ्रॉम टाउन क्यू इज वेजिटेरियन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अब जो टाउन क्यू से है वो आपका क्या हो जाएगा, वेजिटेरियन हो जाएगा। टाउन क्यू वाला क्या हो जाएगा आपका, वेजिटेरियन। नेक्स्ट दे रखा है बी कम्स फ्रॉम नाइदर टाउन टी नॉर वी नॉर एस। ओके, बी वाला जो है टाउन बी में जो रहता है वो कहाँ से नहीं है, वो नहीं है आपके टी से भी नहीं है, टाउन वी से भी नहीं है और टाउन एस से भी नहीं आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है ए हु इज अ वेजिटेरियन। ए आपको दे रखा है वेजिटेरियन। ए हु इज अ वेजिटेरियन कम फ्रॉम टाउन पी, ये टाउन पी से आता है और ये क्या है, वेजिटेरियन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सी इज अ नॉन वेजिटेरियन, सी आपके क्या है, नॉन वेजिटेरियन आपको दे रखा है, सी नॉन वेजिटेरियन दे रखा है। सी इज अ नॉन वेजिटेरियन एंड कम फ्रॉम आइदर टाउन क्यू और आर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है सी वाला जो है या तो वो क्यू से आएगा या फिर वो आर से आएगा, इन दोनों में से किसी एक में से आना जरूरी है। कौन, सी वाला, ठीक है। सी वाला किससे आ सकता है, क्यू या फिर आर, इन दोनों में से किसी एक से आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे चलते हैं। ई कम्स नाइदर फ्रॉम टाउन वी और टी, ई जो है ना तो टाउन वी से है और ना ही टाउन टी से है, टी से भी नहीं है और वी से भी नहीं है। आगे दे रखा है एच हु इज अ नॉन वेजिटेरियन, एच क्या है, नॉन वेजिटेरियन। एच हु इज अ नॉन वेजिटेरियन कम्स फ्रॉम टाउन डब्ल्यू, कहां से आता है, टाउन डब्ल्यू से आता है। नेक्स्ट है द पर्सन हु कम फ्रॉम टाउन एस इज अ वेजिटेरियन, अगला बोला है जो टाउन एस से है वो क्या है आपके, वेजिटेरियन, ठीक है बच्चों। इतना अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो बच रहा है उसको अपन देखते हैं। ओके, इसमें आपको दे रखा है क्यू कहाँ से आ रहा है, आपके वेजिटेरियन से आ रहा है। और सी में या तो क्यू आएगा या फिर आर आएगा, बट क्यू क्या है आपका, वेजिटेरियन, और अपने सी में क्या आ रहा है, नॉन वेजिटेरियन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके आर। कन्फर्म हो बच्चों, क्योंकि इसने दे रखा है सी में या तो क्यू आएगा या फिर आर आएगा, बट क्यू के लिए क्या बोल दिया, क्यू क्या आपके वेजिटेरियन है और अपने यहाँ पर कौन आ रहा है, नॉन वेजिटेरियन। तो यहाँ पर क्यू की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर, ठीक है बच्चों। टोटल अपने को 4 नाम मिल चुके हैं।
इन 4 नाम के बाद इस जगह पे टी नहीं आ सकता, वी नहीं आ सकता, एस नहीं आ सकता। तो इस पर कौन सा नाम बच गया यहाँ पर आपके बच गया क्यू। ठीक है, क्योंकि 4 नाम जा चुके हैं, ये 3 नाम यहाँ नहीं आएंगे, इसमें कौन सा आ जाएगा क्यू। और क्यू कौन सा है आपका, वेजिटेरियन। क्यू आपके है वेजिटेरियन। अब देखिएगा 1 2 3 4 ये 5 यहाँ पर नहीं आएंगे और ये टी और वी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कौन बच गया, एस। और एस के लिए क्या बोल रखा है, एस इज ए वेजिटेरियन। तो एस किसका आ जाएगा, वेजिटेरियन आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक बच्चों क्लियर। इसके बाद एक फर्स्ट कंडीशन अपन ने छोड़ी थी, वी इज नॉट ए वेजिटेरियन। वी क्या, नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि वी और नॉन वेजिटेरियन दोनों साथ में आएंगे। यहाँ पर क्या जगह बची, वेजिटेरियन की। तो वी और नॉन वेजिटेरियन दोनों साथ में आएंगे, इसलिए जगह कहाँ मिल गई अपने को, यहाँ पर। एक नाम बच रहा है, कौन सा बच गया आपके, टी। टी यहाँ पर आ जाएगा। और एक यहाँ पर बच गया, आपके क्वेश्चन में दे रखा था स्टार्ट में, क्या दे रखा था, देयर आर नॉट मोर देन 4 वेजिटेरियन। 4 से ज़्यादा वेजिटेरियन नहीं होंगे। तो आपको वेजिटेरियन 1 2 3 और 4 मिल गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है बच्चों, कंप्लीट पूरा डायग्राम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बी क्यू से है, बी क्यू से बिल्कुल सही है। दूसरा ई एस से, ई एस से ये भी सही है। तीसरा एफ वी से है, एफ वी से ये भी सही है। सी आर से ये भी सही है। ऑल आर करेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा ऑल आर करेक्ट। सारे ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट है। अगला है, इसने दे रखा, वापस ने देखा, इनमें से 5 ऑप्शन दे रखे, इनमें से 4 में कॉमन पैटर्न चल रहा है और एक में वो कॉमन पैटर्न नहीं चल रहा है। ए वेजिटेरियन, बी वेजिटेरियन, ई वेजिटेरियन, जी वेजिटेरियन, एफ, एफ आपका नॉन वेजिटेरियन। यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा आपके, एफ। एफ इस ग्रुप में सेट नहीं हो रहा, बाकी चारों वेजिटेरियन है और एफ यहाँ पर क्या है, नॉन वेजिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला गया कि सी किस शहर से है। सी आपके आर से है। सी कहां से, आपके आर से है। नेक्स्ट बोला गया एफ किस शहर से, एफ आपके वी से है। नेक्स्ट पूछा गया टी कौन से शहर से, टी आपके है, ओके, टी शहर से कौन है, टी शहर से आपके जी है। टी सिटी में कौन रहता है, आपके टी टाउन में जी रहता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सिलोजिबी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला है, सम क्रो आर रेबिट। कुछ क्रो आपके किस में आ रहे हैं, रेबिट में आ रहे हैं। सेकंड, नो क्रो इज स्पेरो। कोई भी क्रो आपके स्पेरो नहीं है। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला दे रखा है नो रेबिट इज स्पेरो और दूसरा दे रखा है सम रेबिट इज स्पेरो। सबसे पहले देखिएगा, दोनों नाम सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, दोनों नाम सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक में नो आ रहा है और एक में सम आ रहा है। सारे कंडीशन आपको हिंट क्या मिल रहा है, आपको आइदर के लिए। फर्स्ट देखिए, नो रेबिट स्पेरो, ये आपको डायग्राम कहाँ में मिल रहा है, यहाँ पर। और दूसरा आपको क्या बोला है, सम रेबिट स्पेरो। तो रेबिट को स्पेरो आपको यहाँ पर बना सकते थे, बन सकता था। तो मतलब पहली वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी भी, बट दोनों में से कोई सा एक सही होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आइदर 1 और 2। इसका आपका आंसर है आइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑल आंट आर एलिफेंट। जितनी भी चींटियां है सबकी सब क्या है, आपके एलिफेंट के अंदर आ जाएगी। ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल, सारे के सारे एलिफेंट्स किस में आ जाएंगे, एनिमल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला कंक्लूजन, सम एनिमल आर आंट। कुछ एनिमल आपके आंट में आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, पहला वाला आपका सही है। दूसरा, ऑल एलिफेंट आर आंट, क्या सारे सारे एलिफेंट आंट में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, दूसरा वाला आपका रॉन्ग। तो ओनली फर्स्ट इज राइट, ओनली फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट है, ऑल प्रोटॉन आर इलेक्ट्रॉन। सारे सारे प्रोटॉन आपके किसके अंदर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर आ रहे हैं। सम न्यूट्रॉन आर प्रोटॉन। कुछ न्यूट्रॉन आपके किस में आ रहे हैं, प्रोटॉन में आ रहे हैं। कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला कंक्लूजन दे रखा है सम इलेक्ट्रॉन आर प्रोटॉन, क्या इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा प्रोटॉन सेट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पहला वाला राइट। दूसरा, सम इलेक्ट्रॉन आर न्यूट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा न्यूट्रॉन में आ रहा है, ये भी सही है, पहला भी राइट दूसरा भी राइट। इसका आंसर रहेगा बोथ 1 and 2 आर फॉलो। पहला और दूसरा दोनों इसमें क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है सम ए आर बी। कुछ ए किस में आ रहे हैं, आपके बी में आ रहे हैं। ऑल सी आर बी, सारे के सारे सी किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर। तो सारे के सारे सी किसके अंदर रख दिया अपन ने, बी के अंदर रख दिया। कंक्लूजन बोल रहा है सम ए आर सी, क्या ए सी को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है डायरेक्टली, रॉन्ग। दूसरा, सम बी आर सी, क्या बी का कुछ सी में आ रहा है, हाँ आ रहा है डेफिनेटली, सेकंड वाला राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट दे रखा ओनली अ फ्यू टीचर आर डॉक्टर, ओनली अ फ्यू टीचर आर डॉक्टर। टीचर का कुछ हिस्सा ही किसमें जाएगा, डॉक्टर में जाएगा। और नो टीचर इज डांसर, कोई भी टीचर जो है वो डांसर नहीं है, तो डांसर आपका अलग से बन गया। कंक्लूजन की बात करते हैं, सम डॉक्टर आर टीचर, कुछ डॉक्टर का टीचर में आ रहा है, बिल्कुल पहला वाला राइट है आपका। सेकंड, सम डांसर बीन डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डांसर के डॉक्टर होने की पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल है, दूसरा भी आपका राइट, पहला भी राइट दूसरा भी। आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2 आर फॉलो, पहला और दूसरा दोनों आपके क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें आपको दे रखा है कि 7 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, एक ये सब जन एक रो में बैठे हुए हैं, सबका फेस किधर है आपके, नॉर्थ की ओर। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। 7 जने एक रो में बैठे हुए, इनका फेस कहाँ पर है, नॉर्थ की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन में कन्फर्म पोजीशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पोजीशन दे रखी है, क्यू इज सिटिंग एट द एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, किसी भी एक कोने पे आपको क्यू को बिठाना है, तो क्यू आपका इस कॉर्नर पे भी हो सकता है और क्यू आपका इस कॉर्नर पे भी हो सकता है। तो कितने जने, 7 जने हैं, इन सबके फेस किधर है आपको दे रखे हैं, नॉर्थ की ओर। नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, टी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, टी लेफ्ट कॉर्नर से थर्ड पोजीशन पर है, टी आपका लेफ्ट कॉर्नर से थर्ड पोजीशन पर है, यहाँ तक आपका कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, एस इज नॉट नेबर ऑफ यू, एस यू का पड़ोसी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एस यू का पड़ोसी नहीं है। उसके बाद आपको कंडीशन दे रखी है, फोर फ्रेंड आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में 4 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको नीचे एक हिंट मिल रहा है कि क्यू जो है आर का पड़ोसी नहीं है। आर और एस के बीच में 4 जने, तो 4 जने आएंगे, तो आर और एस के लिए पोजीशन ये 2 ही बनती है, मगर आर क्यू के पास में नहीं आना, इसलिए एस इधर आ जाएगा और आर इधर आ जाएगा। सेम इसमें एस इधर आ जाएगा और आर इसमें आ जाएगा, तभी बीच में 4 जने आ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन दे रखी है कि यू जो कहाँ बैठा हुआ है, मिडल में बैठा हुआ है, तो मिडल में आपके कौन बैठ गया, यू, मिडल में कौन बैठ गया आपके, यू। नेक्स्ट लास्ट में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आर हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, आर का बैठा हुआ है वी के राइट में सेकंड, इसमें आर ये रहा वी के राइट में सेकंड आ गया, बट इसमें आर जो वी के राइट में सेकंड नहीं आ पाएगा, इसलिए डायग्राम आपका गलत। और यहाँ पर जो जगह बची किसके लिए बच गई, पी के लिए, ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन इस पे, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इस पे कि यू के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा हुआ है, तो यू के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा हुआ है, एस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको दे रखा है एस के पड़ोसी कौन है, तो एस के पड़ोसी क्यू भी है, एस का पड़ोसी टी भी है, बट ऑप्शन में आपको ओनली क्यू दे रखा है, टी नहीं दे रखा, तो अपन किसको टिक करेंगे, क्यू को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रखा है राइट कॉर्नर से थर्ड पोजीशन पर कौन है, तो राइट कॉर्नर से 1 2 3 कौन आ रहा है, वी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एस और पी के बीच कितने जने बैठे हुए हैं, तो एस ये रहा, पी ये रहा, इनके बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, 3 जने, आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू एंड क्यू आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर यू और क्यू अपनी पोजीशन आपस में बदल लें, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यू तो आ जाएगा आपके यहां पर और क्यू आपके आ जाएगा यहां पर, इन दोनों ने अपनी पोजीशन आपस में बदल ली, तो फिर क्या पूछ रहा है, तो फिर आपको बताना है कि आर के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन, तो आर के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे यू था पहले, बट अब नया नाम क्या आ गया यहां पर, क्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इनइक्वलिटी का। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट के बेस पे कौन सा कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। इसमें क्या सबको अलग अलग से डिवाइड कर रखा है, तो अपने को जितना रिक्वायरमेंट अपन उसके हिसाब से इसको बना लेंगे, ठीक है, समझेगा। पहला आपको चाहिए ई और ए में रिलेशन, ए आपके कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ई आपके कहाँ पर आ रहा है, या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ए से अपन जाएंगे बी पर, बी से जाएंगे सी पर, और सी से अपन जाएंगे ई पर, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मगर सी क्या है, लेस देन इक्वल टू डी, और डी लेस देन है आपके ई से। तो ए और ई में क्या आ गया, आपके अपोजिट साइन आ गया, अपोजिट साइन में आंसर नहीं आता, पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। दूसरा पूछा इसने रिलेशन किससे, जी और ई का रिलेशन पूछा है, जी और ई में समझिएगा आप, जी का रिलेशन किससे जुड़ा हुआ, बी से, तो बी क्या आ गया, अपन जी लिख देंगे, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, उसके बाद कंटिन्यू चल रहा है, अब इसके बीच में भी क्या आ रहा है, आपके अपोजिट साइन, इसका भी आपके आंसर नहीं आएगा, ठीक है, पहला भी रॉन्ग दूसरा भी रॉन्ग, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा बोथ आर रॉन्ग, तो बोथ आर रॉन्ग क्या आ जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इसमें बोला गया है, वापस स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है। पहला आपको चेक करना है डी और टी को लेके, डी आपका ये रहा, टी आपका ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है, पी, तो पी तक जोड़ेंगे, डी इज लेस देन इक्वल टू एफ, एफ इज लेस देन इक्वल टू पी,
और P इज लेस देन इक्वल टू T। तो D क्या जाएगा, D इज लेस देन इक्वल टू T, बिल्कुल सही है, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट। सेकंड पूछा G इज इक्वल टू B, क्या G और B बराबर है, तो देखिए B किसके बराबर है, P के, और P किसके बराबर है, G के, तो B और G भी आपस में बराबर हो जाएंगे, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट। तो बोथ 1 एंड 2 आर राइट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर राइट। नेक्स्ट पूछा गया है, वापस आपको अलग अलग दे रखे हैं, K से O, O से E, ठीक है। अपन इसका एक कॉमन बना ले, कॉमन कैसे बन जाएगा, पहले आप जोड़िए K इज ग्रेटर देन O, O इज लेस देन इक्वल टू E, E इज लेस देन इक्वल टू J, J इज ग्रेटर देन L, L इज इक्वल टू S। इन तीनों को जोड़ के कॉमन कंडीशन आपकी बन गई। पहला कंडीशन चेक करना है आपको K और E के बीच में, K और E के बीच में क्या रहा आपके, अपोजिट साइन, पहले वाला रॉन्ग। दूसरा चेक करना आपको L और O के बीच में, L आपके ये रहा, O आपके ये रहा, वापस बीच में क्या आ गया, ये अपोजिट साइन, दूसरा वाला भी आपका रॉन्ग। तीसरा आपको चेक करना J इज लेस देन O, J ये रहा, O ये रहा, बट डबल साइन आंसर डबल आएगा, तीसरा वाला भी आपके रॉन्ग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल आर रॉन्ग। तो ऑल आर रॉन्ग तो इसमें आपके ऑप्शन में नहीं दे रहा, तो इसका आ जाएगा नन ऑफ दीज, इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, सारे रॉन्ग ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ कोड्स दे रखे हैं, पहले आप इन सबके कोड पता करेंगे, क्योंकि इस पर टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे हर स्टेटमेंट में कौन कौन से कॉमन है। स्टेटमेंट 1 और 2 में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, स्टेटमेंट 1 और 2 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। फिर फर्स्ट एंड थर्ड में देखते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड में भी आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड में भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। फिर देखेंगे फर्स्ट और लास्ट में, तो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन क्या आ गया, यहाँ पर क्रॉस, इसमें भी आ गया क्रॉस, तो दोनों में क्रॉस कॉमन आ गया, और इधर कॉमन क्या आ रहा है, आर ई एक्स, आर ई एक्स, तो क्रॉस का कोड क्या हो जाएगा आपके, आर ई एक्स। सेकेंड देखेंगे, सेकेंड और थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, ओके। फर्स्ट एंड थर्ड में भी कॉमन था, फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन क्या था, बॉर्डर, फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन था आपके, बॉर्डर था। तो इधर फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, ईवा, तो बॉर्डर का कोड क्या आ जाएगा, EVA, ईवा, ठीक है। सेकेंड और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या, सेकेंड और थर्ड में कॉमन आ रहा है रोवर, इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर आपके कॉमन आ रहा है JOE और JOE, रोवर का कोड क्या आ जाएगा, JOE, ठीक है। सेकेंड और लास्ट में कुछ कॉमन है, हाँ है कॉमन है, क्या है, रिजेक्ट इसमें भी आ रहा है, रिजेक्ट इसमें भी आ रहा है, और कोड में कॉमन आ रहा है आपके JEA, JEA, तो रिजेक्ट का कोड क्या आ जाएगा, JEA, JEA। थर्ड और लास्ट में कॉमन देखिए, यहाँ पर आ रहा है लॉन्च, इसमें भी आ रहा है आपके लॉन्च, इधर क्या कॉमन आ जाएगा थर्ड और लास्ट में, KOF, KOF, तो लॉन्च का कोड क्या हो जाएगा, KOF, ठीक है बच्चों। अब देखिए लास्ट लाइन आपकी क्या बच गया, अबो, इसका कोड क्या आ जाएगा, BEW, अबो का कोड क्या आ जाएगा, BEW। थर्ड वाले में क्या बच गया आपकी, ग्रेविटी, ग्रेविटी का कोड क्या आ जाएगा, BEA, ग्रेविटी का कोड क्या आ जाएगा, BEA। उसके पहले आप ऊपर देखते हो फर्स्ट वाले में वोट और एरो, इसके लिए क्या बच गया आपके, रोए और एवा, तो क्या आ जाएगा आपके वोट और एरो, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा आपके, रोए, ROY, या AVA, AVA, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, और मार्स और मून के लिए भी इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। OZA और EDA, इन दोनों में से भी कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अपन ने सारे कोड निकाल लिए, अब अपन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसने पूछा है लॉन्च मून ग्रेविटी, इसका कोड क्या होगा, लॉन्च का कोड अपने क्या आ रहा है, KOF, ग्रेविटी का कोड अपने क्या आ रहा है, BEA, और मून का कोड क्या आ रहा है, मून का कोड आपके OZA और EDA, OZA और EDA में से कोई सा भी एक होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं KOF और BEA किस में आ रहा है, KOF और BE इसमें आ ही नहीं रहा है, ये खत्म, KOF BE इसमें आ रहा है, KOF BE इसमें आ रहा है,
के और बी इसमें नहीं आ रहा है। अब क्या बच गया आपके, अब आपके बच गया मून का कोड क्या है, ओ जेड ए और ई डी है। इसमें ओ जेड ए और ई डी ए कुछ भी नहीं आ रहा, सेकंड वाला भी आपका गया, इसमें आपके ई डी आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 में पूछा है कि अबोव का कोड क्या है। अबोव का कोड क्या है, तो अबोव का कोड अपने क्या था, बी ई डब्ल्यू। अबोव का कोड क्या था अपने, बी ई डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, लॉन्च एरो अबोव मून। लॉन्च एरो अबोव मून, इनका कोड क्या है। तो सबसे पहले लॉन्च का तो अपने पास के ओ एफ है, एरो का डबल आ रहा है, अबोव का कोड क्या आ रहा है अपने पास, अबोव का कोड आ रहा है बी ई डब्ल्यू, और मून का कोड भी इन दोनों में से कुछ आ रहा है। तो मून का कोड इन दोनों में से कुछ हो सकता है, और एरो का कोड भी आपके इन दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो कंफर्म है क्या, के ओ एफ और बी ई डब्ल्यू किस किस में आ रहा है। तो के ओ एफ बी डब्ल्यू इसमें भी आ रहा है, के ओ एफ बी डब्ल्यू इसमें भी आ रहा है, के ओ एफ बी डब्ल्यू इसमें भी आ रहा है, के ओ एफ बी डब्ल्यू इसमें भी आ रहा है। अब आपको देखना है एरो का कोड। एरो का कोड या तो आपको रोए या एवा, दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए, दोनों नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए इस वाले में रोए मिल गया, इस वाले में आपको रोए मिल गया, इस वाले में आपको एवीए मिल गया, इस वाले में भी आपको एवीए मिल गया। मून का कोड ओ जेड ए और ई डी ए, इनमें से दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो ओ जेड ए इसमें आ रहा है, इसमें ई डी ए आ रहा है, इसमें ओ जेड ए आ रहा है, और इसमें ई डी ए आ रहा है। तो सारे के सारे में से कोई भी एक हो सकता है, सारे के सारे सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी इसका कोड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसने पूछा पॉसिबल कोड पूछा, तो पॉसिबल कोड इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा है लॉन्च अक्रॉस बॉर्डर। लॉन्च का कोड क्या है, के ओ एफ, बॉर्डर का क्या है आपके ईवीए, अक्रॉस, अक्रॉस अपने पास है ही नहीं, ये नया वर्ड आ गया। आप कंफ्यूज मत, अक्रॉस है या क्रॉस है, ए का फर्क आ रहा है, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में उसको टिक कर दें। तो अक्रॉस अपने पास वर्ड नहीं है, तो इसका कोड नया आएगा। तो सबसे पहले देखिए के ओ एफ और ईवीए किस में आ रहा है, के ओ एफ ईवीए, के ओ एफ ईवीए, इसमें आ ही नहीं रहा है ईवीए, ये वाला गया। इसमें के ओ एफ ईवीए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब जो बचा हुआ है आपके अक्रॉस, तो अक्रॉस का कोड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन कोड के अलावा एक नया कोड होना चाहिए। तो आप देखिएगा आर ई एक्स आपके लिस्ट में आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। एवीए, एवीए भी आपकी लिस्ट में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये भी नहीं होगा। आर ओ वाई, रोए, ये रहा, ये भी नहीं होगा। इसमें एक नया नाम है डी आई वी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अगर आपके सामने कोई नया वर्ड आ जाता है, वो वर्ड आपकी लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए कोड भी नया ही आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें आपको कुछ 9 जने दे रखे हैं और इनको आपको एक रो में बिठाना है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन दे रखी है, कुछ का फेस नॉर्थ की ओर है, कुछ का फेस आपके साउथ की ओर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक रो है और इस रो में टोटल कितने जने, 9 जने। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन कंफर्म करेंगे कि आपको कोई कंफर्म पोजीशन मिल जाए जिसका फेस वगैरह आपको दे रखा हो। तो अपन स्टार्ट से पढ़ते हैं, तो आपको यहां पर मिलेगा E is third from the left end facing the direction opposite G who is an immediate neighbor of C। ठीक है, E के लिए इसने कंफर्म कर दिया, E जो है आपके लेफ्ट कॉर्नर से थर्ड पोजीशन पर है। तो लेफ्ट कॉर्नर से 1 2 और 3, इस पे कौन आ गया E, तो बाकी के 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके 9 जने हो गए। ठीक है, अब आगे की कंडीशन देखते हैं। ई और जी का फेस, यहाँ पर आपको एक चीज पता चलेगी कि ई और जी का फेस क्या अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपन यहाँ थोड़ा सा हिंट लिख लेते हैं कि कौन, अगर जी इधर देख रहा है तो इसके अपोजिट में कौन देख रहा है, ई, ये दोनों आपस में अपोजिट देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। बी जो है डी के लेफ्ट में सेकंड और डी क्या आई के लेफ्ट में सेकंड है। यहाँ पर भी अपना हिंट नहीं मिल रहा, आगे चलते हैं। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड एच। ओके, यहाँ पर क्या दी दिया है, डी जो है ई और एच का पड़ोसी है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इसमें क्या पता चल गया, ई एच और डी, मतलब ई को पता है अपने पास, ई एच और डी, इन तीनों का फेस आपके एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी तक अपने को पता नहीं कंडीशन कहाँ रखे, आगे चलते हैं। आई एंड जी आर इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ईच अदर। ओके, आई और जी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में होंगे, ये इसके राइट में तो ये इसके राइट में, तो इसका मतलब दोनों का फेस एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब जी के अपोजिट में आई, तो आई भी इन्हीं के साथ में आ गया। तो
तो इन चारों का फेस एक ही डायरेक्शन होगा, जी का फेस अलग डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक अभी पता नहीं चला, आगे चल रहे हैं। अगली वाली कंडीशन से आपको कुछ कंफर्म होगा। कैसे कंफर्म होगा समझिएगा। सी इज द ओनली इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। सी जो है एफ का इकलौता पड़ोसी है। सी किसका इकलौता पड़ोसी? एफ का। मतलब एफ के पास में सी के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। तो एफ कहाँ बैठेगा इस कंडीशन में? एफ किसी न किसी कॉर्नर में बैठेगा। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं। एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो इसमें आपको ये भी हिंट मिल गया, सी और एफ दोनों का फेस सेम डायरेक्शन, या तो दोनों ऊपर देखेंगे या दोनों नीचे देखेंगे। आगे चलते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ई के दोनों पड़ोसी का फेस क्या? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। अब अपन ऊपर चलते हैं। ऊपर अपन एक कंडीशन देखी थी, जी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अब इसमें कंडीशन मिल गई, जी भी किसका पड़ोसी? सी का पड़ोसी है। और एफ किसका पड़ोसी? सी का पड़ोसी। अब इसको ध्यान समझिएगा, एफ सिर्फ सी को टच करेगा, मतलब एफ किसी न किसी कॉर्नर पे आएगा। एफ के पास में सी आएगा और सी के पास में क्या आएगा? जी आएगा। ये आपकी टोटल सीक्वेंस हो जाएगी, जी, जी के पास सी, सी के पास एफ। अब समझिएगा, अगर एफ को इस कॉर्नर पर रखता हूँ इसके पास सी आ जाएगा, मगर फिर जी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ई बोल रहा है लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पर। मतलब ये तीनों आपके इधर आ जाएंगे। एफ आपके इधर आ जाएगा, सी आपके यहाँ पर आ जाएगा और जी आपके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कैसे पता चला? एफ सिर्फ सी का पड़ोसी, तो किसी कॉर्नर पर आना चाहिए। और सी जो है जी के क्या बोल रखा है इसने? जी हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी। जी सी का इमीडिएट नेबर है, तो ठीक है, जी सी का इमीडिएट नेबर है, तो ये भी आ गया आपके यहाँ पर कंफर्म। यहाँ तक सबकी कंडीशन। अभी तक अपने को फेस नहीं मिले, तो ये तीन अपने हो गए, ई यहाँ पर हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, यहाँ तक अपने कंप्लीट हो गया है। ओके, अब अपने को जब ए की पोजीशन मिल गई है, तो अब एक चीज समझिएगा। फर्स्ट लाइन जो अपन ने छोड़ी है, ए इज फेसिंग नॉर्थ। ए का फेस किधर दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर? नॉर्थ में दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में क्या दे रखा है? एन देर आर मोर पीपल टू हिज राइट देन टू द लेफ्ट ऑफ एफ। इसने बोला है कि ए के राइट में एफ के लेफ्ट में जितने बैठे हैं उससे ज्यादा बैठे हैं। कहने का मतलब एफ के लेफ्ट में जितने भी जने बैठे हैं, ए के राइट में उससे ज्यादा जने होने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आ गई? ये बैठा हुआ है कॉर्नर पे। अगर इसका फेस मैंने ऊपर मान लिया, तो इसके लेफ्ट में कितने जने आ जाएंगे? 8। तो ए को भी अगर मैं इस कोने में बिठाऊंगा तो 8 ही आएंगे, इससे ज्यादा आ ही नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या करूंगा? एफ का फेस क्या कर दिया मैंने? एफ का फेस कर दिया मैंने नीचे। जैसे ही मैंने नीचे किया तो इसके लेफ्ट में कितना है? 0। अब ए कहीं पर भी बैठ सकता है, क्यों कि इसके 0 है, तो ए को कहीं भी बिठाऊंगा तो उसके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एफ से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो एफ का फेस मिल गया अपने को, कहाँ मिल गया? नीचे। अब अपन को पता है सी और एफ का फेस क्या? सेम डायरेक्शन में। जो क्वेश्चन में दे रखा था, सी और एफ बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो अगर एफ का फेस नीचे, तो सी का फेस भी कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, कंफर्म यहां तक। अब इनकी कंडीशन देखते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे दे रखा बी इज सेकंड टू लेफ्ट। एक कंडीशन और दे रखी है यहां पर, अब समझेगा। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड एच। डी किसका पड़ोसी है? ई और एच का पड़ोसी है। मतलब तीनों जने साथ में आएंगे। डी तो आपके बीच में आएगा। सॉरी 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 सॉरी, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एच। ई तो आपके पास है ही है, तो इसके पास डी या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। ठीक है, और ठीक है ठीक है ठीक है, डी ई एच ये अपने को मिल गए। अब एक चीज समझिएगा, डी का फेस जिधर है, एच का फेस उधर, ई का फेस उधर, आई का फेस, इन चारों के फेस एक ही डायरेक्शन में, या तो ऊपर होंगे या फिर नीचे होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, अब समझना, डी आपका यहां पर भी आ सकता है और डी आपके यहां पर भी आ सकता है, दोनों कंडीशन समझना। और डी के लिए क्या बोला गया है? डी जो है आपके, डी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। अगर आई का फेस में ऊपर मानता हूं, समझना एक बार, अगर आई यहां पर आ गया, इसका फेस कहां गया? ऊपर। डी इसके लेफ्ट में सेकंड, और इसके लेफ्ट में सेकंड पे कौन आ जाएगा आपके? बी। बी का फेस भी कहां गया? ऊपर। अब समझिए, अगर डी यहां पर है और आई का फेस इसके इधर सेकंड को आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इस डी के लेफ्ट में इधर सेकंड को आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये आई माना तो आई के लेफ्ट में सेकंड, फिर इसके लेफ्ट में बी आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब डी नीचे, डी आपका कंफर्म यहां पर ही आएगा। तो डी आपका यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म होगी। अब समझिएगा, आई का फेस ऊपर है, डी का फेस ऊपर है, तो आपके ई का फेस भी कहां आ जाएगा? ऊपर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए डी एच ई और आई का फेस सेम डायरेक्शन में, ये आपको मिल गया है। यहां तक हो गया।
उसके बाद एक लास्ट में कंडीशन थी, इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। ई के दोनों पड़ोसी आपस में अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। तो ई का ये वाला पड़ोसी कहाँ देख रहा है? ऊपर। तो ये वाला पड़ोसी कहाँ देखेगा? आपके नीचे। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब कौन सी कंडीशन बच गई अपने पास? हाँ, आई एंड जी आर इमीडिएटली राइट टू ईच अदर। आई और जी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में बैठे हुए हैं। तो इसके राइट में जी, तो जी के राइट में आई है, तो इसका फेस कहाँ जाएगा? आपके नीचे आ गया। ये कंडीशन डी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, ये भी आपका हो गया है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाली कंडीशन भी आपके हो गई। अब आपके एक तो बच रहा है ए। एक बार अपन स्टार्ट को चेक कर लेते हैं। ए इज फेसिंग द नॉर्थ एंड देयर आर मोर पीपल टू हिज राइट। ठीक है, ए के राइट में उसके एफ के लेफ्ट से ज्यादा जन है, ये अपने पास हो गया है। ए इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी। ई लेफ्ट से थर्ड पोजीशन में, जी की अपोजिट डायरेक्शन में, इनका फेस अपोजिट आ गया। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, जी सी का पड़ोसी आ गया। बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है डी के लेफ्ट में सेकंड है और डी जो है आई के लेफ्ट में सेकंड है। इसका फेस ऊपर, इसका फेस नीचे आ गया। ठीक है, आगे दे रखा है डी एंड इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एच। डी जो है ई और एच का इमीडिएट, ओके, डी जो किसका पड़ोसी? ई और एच का पड़ोसी है। और एच का फेस भी किधर? जिधर डी का फेस, इसका फेस भी कहाँ जाएगा? ऊपर। क्या बच गया अपने पास? ए। ए का फेस अपने को दे रखा था नॉर्थ। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बन गया डायग्राम। थोड़ा सा कंडीशन बेस है, क्योंकि फेस ऊपर नीचे जब दे रहे हो तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। इसलिए जो ये हिंट अपन ने लिखे हैं, ये हिंट बहुत काम आ रहे हैं। इसमें देखिए डी एच ई और आई, इनका फेस सबका ऊपर है। डी एच ई और आई सबका फेस ऊपर है। इनके अपोजिट में क्या? जी का फेस नीचे। सी और एफ का फेस सेम डायरेक्शन मिल गया। ए का फेस ऊपर मिल गया। ई के दोनों पड़ोसी का फेस अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी मिल गया। सारी कंडीशन सेटिस्फाई। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, एफ के राइट थर्ड पोजीशन में कौन बैठा हुआ है? एफ आपका फेस नीचे दे रखा है, राइट थर्ड 1 2 3, कौन आ जाएगा? आई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, बी का फेस कौन सी डायरेक्शन में? साउथ में, इसका आंसर आ जाएगा साउथ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। ए ऊपर देख रहा है, बी नीचे देख रहा है, जी नीचे देख रहा है, सी नीचे देख रहा है, एफ नीचे देख रहा है। तो अलग कौन सा हो गया इसमें? ए कौन? ऊपर देख रहा है, इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई के लेफ्ट फिफ्थ पोजीशन पर कौन बैठा हुआ? आई के लेफ्ट फिफ्थ, आई का फेस ऊपर है, तो 1 2 3 4 5, कौन बैठा हुआ है? ए, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट दे रखा है, एफ के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? तो एफ का फेस नीचे है, तो इसका लेफ्ट किधर आ जाएगा? उस तरफ। उस तरफ कोई बैठा हुआ है? कोई भी नहीं बैठा है, आंसर आ जाएगा नो वन, कोई भी नहीं बैठा हुआ है, कोई भी नहीं बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का ही है। ठीक है, इसमें क्या 8 यंग इंटरप्रीन्योर हैं, इनके नाम दे रखे हैं, अमित, विश्वजीत, चंद्रिका, देवेश, एकता, फवाद, गौतम और हर्ष। ये सब एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं और अपने अपने स्टार्टअप का आइडिया बताते हैं। स्टार्टअप कौन कौन से हैं? PQRSTUVW। ठीक है, ओके। ये सब जने एक रेक्टेंगल टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। यहाँ पर फेस कंफर्म दे रखा है कि सबका फेस कहाँ पर है? सेंटर की ओर। इसके बाद इसने दे रखा है जो लंबी वाली रेक्टेंगल की जो साइड्स होती है उस पर 3 जने बैठे हुए हैं, और जो छोटी वाली साइड होती है वहां पर 1 जना बैठा हुआ है। इसमें कैसे बैठे होंगे समझिएगा। रेक्टेंगल में इस साइड पे तो कितने जने बैठे हुए हैं? 3 जने। और इस साइड पे कितने जने बैठे हुए हैं? 1 जने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपन कंफर्म पोजीशन अपन ढूंढेंगे कि कोई किसी साइड पे बैठा हुआ कंफर्म अपने को मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। चंद्रिका कम अप विद आइडिया एस, चंद्रिका का आइडिया क्या है? एस है। ठीक है, आइडिया टी बिलोंग टू द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ गौतम, गौतम के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसका आइडिया क्या है? टी है। यहाँ पर कंफर्म नहीं पड़ रहा। अमित इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ चंद्रिका, अमित चंद्रिका का पड़ोसी नहीं है। आगे चलते हैं। फवाद डज नॉट कम अप विद द आइडिया ऑफ यू, फवाद का आइडिया यू नहीं है। गौतम सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एकता, गौतम एकता के लेफ्ट में थर्ड है। ठीक है, आगे चलते द पर्सन विद आइडिया पी डज नॉट सीट इन द बिटवीन गौतम एंड हर्ष, गौतम और हर्ष के बीच में जो बैठा है उसका आइडिया पी नहीं है। विश्वजीत इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित, विश्वजीत अमित का पड़ोसी नहीं है। एकता सीट एट द वन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल। ओके, यहाँ आपको कंफर्म मिल गया। इसने बोल दिया है कि एकता जो है आपकी विड्थ की किसी एक साइड में बैठी, तो विड्थ पे कहाँ बैठे हुए? एकता। एकता क्या बैठी हुई है? आपके विड्थ पे। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में एकता से रिलेटेड कंडीशन अगर कोई दे रखी है तो उसको करेंगे। क्या दे रही है? गौतम वाली, गौतम सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एकता, गौतम एकता के लेफ्ट में थर्ड है, तो 1 2 3 यहां पर क्या आ जाएगा? गौतम। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है गौतम और एकता से रिलेटेड कोई भी कंडीशन है उसको आपको सोल्व करना है। अगला दे रखा है आइडिया टी बिलोंग टू द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ गौतम। गौतम के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा उसका आइडिया क्या है? टी। टी कहाँ आ जाएगा आपके? यहां पर आ जाएगा। ओके। उसके बाद एकता, गौतम और टी से रिलेटेड कंडीशन दे रखी है, यहां दे रखी है चंद्रिका सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन विथ आइडिया टी। टी के लेफ्ट में थर्ड कौन है? चंद्रिका। तो टी के लेफ्ट में 1 2 3 यहां पर कौन आ जाएगा? चंद्रिका। ठीक है, ओके। इसने बोला है नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सीट ऑन द साइड ऑफ द टेबल, सीट इज अपोजिट देवेश। देवेश के सामने सिर्फ एक जना ही बैठा होना चाहिए, तो सामने एक जना तो इधर ही आएगा ना, तो देवेश कहाँ जाएगा? आपके यहां पर आ जाएगा। बाकी इसके सामने तो 3 जना बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओके। इसमें नेक्स्ट दे रखा है द पर्सन विद एन आइडिया क्यू, जिसका आइडिया क्यू है, डज नॉट सीट एनी ऑफ द लेंथ, वो लेंथ वाली साइड पर नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो लेंथ वाली साइड पे क्यू नहीं बैठा हुआ, तो इस साइड पे बैठा होगा। इन दोनों में इस पे टी आ, इस पे क्या आ जाएगा? आइडिया क्यू आ गया। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट दे रखा है, इसी में आपको इन्हीं नाम से कंफर्म करना है, द पर्सन विद आइडिया डब्ल्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ देवेश। जिसका आइडिया क्या है? डब्ल्यू, वो देवेश के राइट में थर्ड है। देवेश अपने को मिल सका राइट 1 2 3, यहां पर कौन आ गया? आइडिया डब्ल्यू। डब्ल्यू से रिलेटेड कंडीशन ढूंढेंगे अपन। ठीक है, ओके। ऊपर से चेक करते हैं वापस। चंद्रिका कम अप विद आइडिया एस। ओके, चंद्रिका अपने मिल चुकी है ना। चंद्रिका का आइडिया क्या है आपके पास? एस। फर्स्ट लाइन भी आपकी कंप्लीट। उसके बाद दे रखा अमित इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ चंद्रिका। अमित चंद्रिका के पास नहीं बैठेगा, तो इसके पास अमित नहीं बैठ सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फवाद डज नॉट कम अप विद आइडिया यू। आइडिया यू जो है फवाद का नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है फवाद का आइडिया यू नहीं है। ये बच्चों कंडीशन बार लिख लिया करो, उससे क्या बार बार अपन क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द पर्सन विथ आइडिया पी डज नॉट सिट इन द बिटवीन गौतम एंड हर्ष। ओके, गौतम और हर्ष के बीच में कभी भी आइडिया पी नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। विश्वजीत इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित। विश्वजीत अमित का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्या बच रहा है? अमित कम्स अप विद द आइडिया पी। अमित का आइडिया क्या है? पी। ठीक है, देर इज ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन गौतम हु कम अप विद आइडिया वी। गौतम का आइडिया क्या है? वी। गौतम का आइडिया क्या है? वी। देर इज ओनली वन पर्सन सीटिंग बिटवीन गौतम हु कम अप विद आइडिया वी एंड हर्ष हु कम विद आइडिया डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू किसका आइडिया? हर्ष का आइडिया है। ठीक है, ये भी मिल गया अपने को। ठीक है, अब अमित आपके यहां पर नहीं बैठ सकता, ये इसने कंफर्म कर दिया। अमित कम अप विद द आइडिया पी। अमित का आइडिया क्या है? पी। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी अमित का आइडिया आएगा वो क्या आएगा? पी आइडिया आएगा। ओके, इसने कंडीशन और दे रखी है। क्या दे रखी है? द पर्सन विद आइडिया पी डज नॉट सीट बिटवीन गौतम एंड हर्ष। गौतम और हर्ष के बीच में आइडिया पी नहीं आएगा। पी नहीं आएगा, और पी के लिए क्या बोला है? पी आइडिया किसका है? अमित का है। अमित यहां नहीं आ सकता, तो पी यहां पर आ गया, अमित यहां पर आ गया। कंडीशन क्लियर हुई? समझिएगा, पी आइडिया इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता, तो पी या तो यहां पर आएगा या फिर यहां आएगा। बट पी आइडिया है किसका? अमित का है। बट अमित को बोला अमित यहां पर नहीं बैठ सकता, तो पी और अमित यहां पर आ जाएंगे। कन्फर्म। अगला दे रखा है गौतम। ठीक है, ये वाली अपन लाइट कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट वाली भी। ओके, अब देखिएगा, एक कंडीशन बच रही है फवाद के लिए। ओके, यहां दे रखा है विश्वजीत नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित। विश्वजीत अमित का पड़ोसी नहीं है, तो विश्वजीत कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। और फवाद कहां आ जाएगा? यहां पर फवाद के लिए क्या मना कर रखा है? यू, तो यू का चला जाएगा ऊपर। कौन सा बच गया आपके? आर। यहां पर आ जाएगा आपके आर। ठीक है बच्चों,
इसके लिए ये है, इसके लिए ये नहीं है, कुछ कंडीशनें होती है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखो। एक्स्ट्रा जो भी दे रखा है उसको बाहर लिख लो, कुछ हिंट लिख लो। बार बार क्वेश्चन पढ़ने जाते अपन एक ही लाइन को दो दो बार पढ़ते, टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन अमित एंड विश्वजीत। अमित और विश्वजीत के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं। अगर अपन काउंटिंग जो करते हैं अमित के राइट से करते, तो अमित के राइट से जब काउंटिंग करते तो 1 और 2, दो जने बैठे हुए अमित और विश्वजीत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है ये आपको बताना है। गौतम वी ये भी सही है। विश्वजीत यू ये भी सही है। एकता क्यू ये भी सही है। देवेश टी ये भी सही है। आंसर क्या आएगा, ऑल आर करेक्ट, सारे क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इसने पूछा है कि फवाद का आइडिया क्या था, तो फवाद का आइडिया है आपके आर। फवाद का आइडिया कौन सा है, आर वाला। नेक्स्ट बोल रखा है, निम्न में से कौन सा विचार यू के साथ आता है। यू कौन लाता है, विश्वजीत। यू किसका आइडिया है, आपके विश्वजीत का। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार क्यू के साथ आता है। क्यू का विचार कौन है, एकता। आंसर आ जाएगा एकता। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्यू जो आइडिया वो किसका है, एकता का है। ठीक है बच्चों, आज का पेपर थोड़ा सा लेंदी, एक दो क्वेश्चन लेंदी होंगे, बाकी आई होप पेपर थोड़ा इजी था, टफ नहीं था। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ये हमारे अनुष्का एकेडमी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और अगर आप लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल मैप के थ्रू हमारा लाइव लोकेशन जान सकते हैं। थैंक यू।